क्वेश्चन ये था कि जो भगवान श्री राम ने जब रावण का वध किया था, तो जब वो प्रभु थे उन्हें पता था कि इनके उसमें नाभि में अमृत है, तो विभीषण जी को क्यों बताना पड़ा? आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हमारे जैसी महिला की जो कि पंडाल में आती है। वो कहती है, गुरुजी जब भगवान राम को पता था कि रावण की नाभि में अमृत है, तो भगवान ने भविष्य से क्यों पूछा कि जो है आप हमें कुछ इनके बारे में बताइए कि इनकी मृत्यु कैसे होगी। तो दोस्तों इस विषय में गुरुजी ने उस महिला को क्या समझाया, बहुत अच्छा प्रश्न किया उस महिला ने, तो जिसकी वजह से आप सभी लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ। और आइए दोस्तों देखते हैं आज का वीडियो। बाकी ज्ञान तो आपको पूरी वीडियो के बाद ही पता चलेगा, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। क्योंकि भगवान मनुष्य के रूप में आए थे ना जी। यदि भगवान सब कुछ जानते तो थे ही, पर श्रेय भगवान अपने भक्तों को देना चाहते हैं ना, सारा श्रेय। क्या हनुमान जी को लंका जाने की जरूरत थी? हनुमान जी को क्या जरूरत थी जाने की? भगवान स्वयं पता था कि सीता कहाँ है, पहले सेतु बना लेते, पर स्वयं डायरेक्ट चले जाते तो फिर हनुमान जी का मान कैसे बढ़ता? तो भगवान अपने भक्तों का मान बढ़ाने के लिए कुछ लीलाएं करते हैं। अच्छा गुरुजी, जो श्री रामचरितमानस है उसमें अंतिम में जो श्री राम शलाका है उसके बारे में थोड़ा बताइए, उसका क्या मतलब? वो पूरा एक प्रकार का आपका भविष्य सब कुछ उसमें हाँ, वो मैंने भी किया, तो उसके बेस पे हम कुछ भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो प्रमाणित है। अच्छा, एक क्वेश्चन और लास्ट गुरुजी, मैं किसी और से रिलेटेड पूछ रही हूँ, मेरे कोई रिलेटिव है उनके लिए, कि आप कहते हैं कि पति परमेश्वर होता है, वो कुछ भी करे पत्नी उसके उसमें राजी रहे, उनकी सेवा करे ना। कुछ भी करें ऐसा नहीं बोला मैंने ये बोला है कि पति को भी नारी का सम्मान करना चाहिए। गुरुजी अगर पति ऐसा हो कि पत्नी को हर जगह अपमानित करे, हर जगह उसे नीचा दिखाने की कोशिश करे, ऐसे में पत्नी को क्या करना चाहिए? समझाना चाहिए उसे कुसंग से। यदि ये सब बातें तब होती हैं जब व्यक्ति बहुत बड़ा कुसंगी हो। अच्छा हाँ भाई, हाँ, ये है कुसंग में तो है। जब कुसंग में आदमी होता है ना तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो उसे सत्संग से जोड़ना चाहिए। सत्संग से जोड़ते 10 से 11 साल से एक है हमारे रिलेटिव, तो वो इस चीज पे संघर्ष करती आ रही है। उनको बोलना कथा से जुड़ें, वो अपने आप अच्छे हो जाएंगे। कमरे में अंधकार हो ना, तो अंधकार को हटाने के लिए एक ही उपाय है, सिर्फ दिया जलाना। कोई बिगड़ गया है तो एक ही उपाय है, सत्संग से जोड़ दो। गुरुजी जैसे अगर किसी वृद्ध माता की सेवा करते हैं, कोई बहू अगर सेवा कर रही है अपनी सास की, और अगर वो मतलब वो लोग उसमें भी कमियां निकालते हैं, परेशान करते हैं, और मतलब करवा भी रहे हैं और ऐसा फील कराते हैं कि तुम नहीं कर रहे, ऐसे में क्या करें फिर? कोई बात नहीं, उनका धर्म उनका कर्म वो कर रहे हैं, आपका अपना करो। हम जो भी अच्छा करें ये स्वार्थ से ना करें कि हमको उसका कोई परिणाम मिले, फल मिले। आप अच्छा करते रहिए, अच्छे का परिणाम भगवान देते रहेंगे। आपको आशीर्वाद के तौर पे माँ कभी भी बेटे के पास खाली हाथ नहीं आती, तो मैं अपने बिहारी जी की प्रेरणा से आपके लिए थोड़ी सी ये शुभकामनाएं लाई हूँ। धन्यवाद। और एक बिहारी गौरी गोपाल जी के लिए ये। ठीक है। तो अच्छा, अब मेरा प्रश्न ये है कि जैसे रामायण में जब आई आती है कि सन्मुख होए जी वही जबही और जन्म कोटिया के नाशई तबही, तो हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सन्मुख कैसे हों भगवान के? अभी आप किसके सन्मुख हैं? भगवान के सन्मुख है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर हम संसार की तरफ क्यों चले जाते हैं? इसका मतलब आपका मन ज़्यादा जहाँ लगे आप उसके सन्मुख हैं। अभी आप संसार में सन्मुख हैं क्योंकि आपका मन सबसे ज़्यादा संसार में लगता है, तो अभी हम संसार के सन्मुख हैं। जब सबसे ज़्यादा मन हमारा भगवान में लगने लगे, भगवान के सिवा लगे ही ना, तब मान लो कि हम भगवान के सन्मुख हो गए। और जब सन्मुख हो गए तो सारे सन्मुख हों ही वहीं जब वहीं जन्म कोटि मतलब करोड़ों जन्मों के अगमीन से पाप नाश ही तब वहीं उसी क्षण उनका नाश हो जाएगा, उन समस्त पापों का। सन्मुख का अर्थ ये होता है जब एक भरोसे एक बल, एक ईश्वर के सिवा हमें किसी पर विश्वास ही ना हो। यदि द्रौपदी को अर्जुन पर विश्वास था तो भगवान नहीं आए, भीम पे था नहीं आए, बुला के देख लो सबको। अंत में जब दोनों हाथ उठाए, सन्मुख हो गए कि आपके सिवा कोई नहीं, तो भगवान आ गए। यही सन्मुख है, किसी पर विश्वास ना करके एक भगवान पे भरोसा करना, यही सन्मुख। खुश जय श्रीमन नारायण गुरुजी, मैं 6 महीने पहले आई थी, मैंने आपसे गुरु दक्षिणा ली थी, तो मेरी फ्रेंड्स को जो मैंने बताया तो उन्होंने आपका नाम पूछा, तो क्या ऐसे नाम बता सकते हैं उन्हें? हाँ, गुरुजी का बिल्कुल। अच्छा, और गुरु मंत्र के अलावा जैसे इस्कॉन मंदिर जाते हैं तो वो हरे कृष्णा का जाप करने को कहते हैं, तो वो हम कर सकते हैं? वो भी भगवान का सभी नाम श्रेष्ठ हैं, हरे कृष्ण नाम भी जप सकते हैं, पर जो मंत्र मूल मंत्र है वो जपना है, बाकी सब ठीक है, बाकी सब जपो। पर मूल रूप से श्रीमन नारायण जो मंत्र आपको अष्टाक्षर मिला है वो। गुरुजी आपकी कथा में रोज सुनते हैं, आप एक कथा सुनाते हैं 3 तोतले भाइयों की, तो उनका जो एंड निकलता है दे बोले में टुपाई टाप, उसका जो वो है कि हमें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, या जहाँ भाव बिगड़े तो वहाँ कम बोलना चाहिए। तो इस बात का मेरे जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ा। मतलब पहले जैसे मेरी इनसे कुछ बहस होती थी तो होता है ना कि दोनों बोलते थे, मैं चुप हो जाती है, ये भी चुप हो जाते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि उस बात में मन में ये बात सोचती थी, गुरुजी ने बोला है दे बोले हम टुपाई टाप। जय श्री गुरुजी, मैं कौशाम्बी से हूँ, 3 साल से आपकी भागवत सुना हूँ और आपके मुखार बिंदु से जो मतलब कथा का अर्थ जाना हो, तब से मैं भक्ति का मार्ग अपनाया हूँ। तो थोड़ा सा कुछ मेरे मन में डाउट है गुरुजी कि जैसे गुरुजी को स्नान, वो भगवान जी को स्नान कराते हैं कन्हैया जी को, तो गाय का दूध जैसे ना हो तो भैंस का दूध से स्नान करा सकते हैं गुरुजी? कोई बात नहीं, दूध है तो है, कोई दिक्कत नहीं है, दुग्ध हो तो गाय का अच्छा है, वरना ठीक है जो है दूध है गोरस। एक सवाल गुरुजी और, कि जैसे किसी के दाह संस्कार में सम्मिलित होने जाते हैं, तो गुरुजी उसको जैसे मिट्टी हमने सम्मिलित किया, उसके सम्मिलित हुए मिट्टी में, और उसके बाद फिर पूजा स्नान कब करना है? भगवान को मतलब छूना है, जनेऊ बदल के? जब हम शमशान से घर आते हैं तो घर में स्नान करके ही प्रवेश करना चाहिए, तुरंत हमें यज्ञोपवीत बदलना चाहिए यदि जनेऊ संस्कार है तो यज्ञोपवीत। तो गुरुजी 12 घंटे 10 घंटे से कोई मतलब नहीं, आते हैं घर में स्नान करें, जनेऊ बदले पूजा कर सकते हैं? हाँ ठीक गुरुजी, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण गुरुजी, मैं दिल्ली से आया हूँ और मेरे पास 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यह है कि सृष्टि के पहले जो मनु और शत्रुपा हुए,
उनसे सारी सृष्टि हुई, तो ये जातियां कैसे विभाजित हो गई? जातियाँ क्या हुआ, 4 व्यवस्था बनाई गई। भगवान के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य, चरणों से शूद्र। ये एक व्यवस्था बनाई गई। जैसे आप बेटी का विवाह करते हैं तो बेटी के विवाह में आप किसी को ये काम देते हैं कि तुम भोजन का काम संभालना, किसी को आप देते हैं कि बारातियों की साज सज्जा, उठना बैठना, उनका ख्याल रखना, किसी को आप काम बांटते हैं। तो जब उस संदर्भ में कोई काम बिगड़ेगा या बनेगा तो आप उसी से बात करेंगे कि भाई तुम्हारे अंडर पर ये काम था। उसी प्रकार वेदों को पढ़ना पढ़ाना, यज्ञों को करना, यज्ञों को कराना, दान लेना, दान देना, ये ब्राह्मणों का काम हो गया। युद्ध करना, युद्ध के तौर तरीके समझना और समझाना, ये क्षत्रियों का काम हो गया। वैश्यों का काम व्यापार करना, पैसे आर्थिक रूप से अपने देश को मजबूत रखना, और इन तीनों का साथ कंधे से कंधा मिलाकर देने का काम शूद्र भाई का, कि आप सबके साथ रहकर जिसको जहां जरूरत पड़े आप खड़े रहना। ये एक व्यवस्था बनाई गई थी। लेकिन आज में क्या हुआ, जब हमारे देश में, जब देश गुलाम हुआ, जब हमारे देश में मुगलों का शासन हुआ, तो मुगल लोग क्या करने लगे, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, व्यवस्था बनने लगी। जो मिट्टी का काम करने लगा उसे कुंभकार कहने लगे, जो चमड़े का काम करने लगा उसे मोची कहने लगे, जो लोहे का काम करने लगे उसे लोहार कहने लगे। तो ये काम के हिसाब से उनके नाम चली गई, बाकी हैं हम एक। लेकिन गुरुजी, मैंने जहाँ तक सुना है, लोग ये कहते हैं कि मनु और शत्रुपा की सारी संतानें हैं। मनु शत्रुपा की संतान 9 बेटियां हुई, 1 बेटे हुए। 9 बेटियों का विवाह 9 ऋषियों से हुआ, उन ऋषियों की फिर हम संतान हुए। तो बाद में क्या हुआ ना, समय काल परिस्थिति के अनुसार, अब जैसे आप समझो, हमारे गांव में एक चौधरी साहब थे, चौधरी साहब। तो चौधरी साहब मतलब क्या, ठाकुर। भाई चौधरी, उनका ना जात थी ना उनका नाम था, एक उपाधि दी गई। हमारे गांव में जो श्रेष्ठ होता है उसको लोग चौधरी साहब या पटेल साहब कह के बुलाते हैं, वो थे अलग, पर पटेल साहब आइए, चौधरी साहब आइए, एक उपाधियां दी जाती थी। तो वो उपाधि के बाद क्या हुआ, उनके बच्चे कच्चे फिर उसी को जोड़ते चले, पटेल साहब, पटेल साहब, तो वो थे ठाकुर। फिर ठाकुर से उनके पिताजी ने पटेल, बच्चों ने भी पटेल लिख लिया, तो वो बाद में वो जाति बन गई। तो ऐसे ही हम सब एक हैं, परंतु एक व्यवस्था के रूप में आप जो काम करेंगे, जो व्यवस्था में आप लगे हैं, वहाँ एक जाति बना के रख दी गई कि भाई आप यदि घड़े का काम कर रहे हैं, कुंभकार आपकी जाति है, इसका काम कर रहे हैं आपकी ये जाति है। एक प्रश्न और, इसलिए कहते हैं कि कर्म से भी आप श्रेष्ठ हों और धर्म से भी आप श्रेष्ठ हों, जन्म से भी। एक प्रश्न और था जी, कि भारत में ब्राह्मण जो है कई वर्गों में बटे हुए हैं, जैसे कोई शनाक है, कोई कानगुप्त है, कोई कनवजिया है। तो ये ब्राह्मण इतने भागों में विभाजित कैसे हो गए? क्योंकि ब्राह्मण तो संतान सप्तऋषि थे, लेकिन ये ब्राह्मण आपस में एक दूसरे को कहने लगे कि वो छोटा है, ये बड़ा है। तो ये समझ में नहीं आता समाज में, ये ब्राह्मण में क्या हो रहा है? छोटा बड़ा कहने से ब्राह्मण, एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण क्या शादी नहीं कर पाता, वो कहता वो दूसरा, वो मुझसे नीचा है, छोटा है। ब्राह्मण में जब ऐसा हो रहा है तो थोड़ा सुन के बड़ा ताज्जुब लगता है। यही एटीट्यूड, यही अज्ञानता तो हमारे सनातन धर्म को बिगाड़ दिया, यही अज्ञानता। अब हुआ क्या कि जो 2 वेद पाठी ब्राह्मण थे वो 2 वेदी हो गए, जो 3 वेद पढ़ने वाले थे वो त्रिवेदी हो गए, जो 4 वेद पढ़ने वाले थे वो चतुर्वेदी हो गए, है ना। तो ये वेदों के हिसाब से, उनकी योग्यता के हिसाब से उपमाएं देती। ये एक्चुअली जातियां नहीं है, जाति एक है ब्राह्मण। ये सब उपमाएं, उपाधियां हैं। उन उपाधियों को फिर आने वाले लोगों ने जातियां मान ली। तो बात क्या हुई, ये छोटा ये बड़ा, ये छोटे बड़े की जो भावना आ गई, इसी से हमारी संस्कृति का, हमारे सनातन धर्म का पतन होने लग गया। ये अज्ञानवश हुआ क्या कि चलो आप और हम तो समझदार हैं, मैं भी जाति से ब्राह्मण हूँ, आप और हम समझदार हैं, पर जो तीसरा है वो इतना समझ नहीं रखता। वो वही समझ गया जो आपने कह दिया, आपको कहना कुछ और था, उसने समझ को सोच लिया, उसने आगे वही परंपरा चला ली। तो गलतियां किनसे हुई हैं समझिएगा। अब जैसे हमारे देश में सती प्रथा थी ही नहीं, पर बीच में थोप दिया गया। कैसे? हमारे यहाँ सती प्रथा नहीं थी। जैसे दशरथ जी की मृत्यु होने पर माता कौशल्या सती नहीं हुई, हुई। यदि सती प्रथा थी तो होना था कि भाई हो जाओ, नहीं हुई। पांडु जी खत्म हुए, मृत्यु हुई, तो माता कुंती सती नहीं हुई, जबकि उनकी बहन, मतलब उनकी दूसरी पत्नी माता माद्री सती हो गई अपनी इच्छा से। मेघनाथ मरा तो मेघनाथ की पत्नी सती हो गई, सिलोचना। पर रावण मरा तो रावण की पत्नी मंदोदरी सती नहीं हुई। मतलब पहले सती प्रथा ऐसी थी कि आपकी स्वेच्छा है कि आप चाहें तो हो जाएं, वरना नहीं हो। बाद में कुछ हमारे देश में शासनकर्ता राजा आए, उनकी सत्ता आई, उन्होंने कहा कि भाई जिनका पति मर जाता है उन स्त्रियों का अब क्या होगा। अरे बोले देखो वो कहानी सुनी होगी, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, थी अंधेरे नगरी थानबूज राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, थी अंधेरे नगरी चौपट राजा। सुना हो ये कहानियां, किससे सुने हैं? एक चौपट राजा हुए। वो क्या हुआ, जिसने जैसा कह दिया, अच्छा ऐसा कर लो भाई, जिनके पति नहीं है उन स्त्रियों का क्या करें। अरे बोले समाज में कहीं विकृति ना आ जाए, तो जब पति मरा करे तो उनको सती कर दिया करो। हाथ पांव पकड़ के जबरदस्ती डालने की परंपरा किसी मूर्ख ने बोल दिया होगा, राजा भी मूर्ख, उसका मंत्री भी मूर्ख रहा होगा। अब कौन रहा होगा वो अपने को नहीं पता। वही टके सिर भाजी टके सिर खाजा वाली बात आ गई, अंधेरे नगरी चौपट राजा। तो क्या हुआ कि उसने क्या किया कि जब उसका पति मरा तो उसने उसकी पत्नी को जबरदस्ती चिता में डाल दिया। एक मरी, फिर दूसरे को, फिर ये धीरे धीरे देख देख के क्या हो गया, वो परंपराएं बन गई, वो परंपराएं स्टार्ट हो गई। फिर उन्हीं गलत परंपराओं का राजा राम मोहन राय ने विरोध किया और फिर उसे हटाया। अब आरोप क्या लगता है हमारे सनातन धर्म में, अरे आपके धर्म में तो सती प्रथा थी, नारियों को जिंदा जला दिया जाता था, ये आरोप लग गया। आरोप हमारे वेदों ने नहीं लगाया, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे ऋषि मुनियों की तरफ से ये बात नहीं थी। कुछ अंधेर नगरी चौपट राजा वाले, कुछ राजाओं की गलती, कुछ मूर्खों के कारण हमारे देश में यदि पृथ्वीराज चौहान हुए हैं तो जयचंद्र भी हुए हैं। तो हमारे देश में
हमारे देश में क्या, हर घर में हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं। कुछ अच्छी परंपराएं चला लेते हैं, कुछ बुरी परंपराएं चला लेते हैं। तो ये भी एक मनमाने राजाओं की बुरी परंपरा का परिणाम था, जिसे राजा राम मोहन राय ने बंद किया। ये हमारे वेदों की ऋषि मुनियों की देन नहीं थी। उसी तरह ये जातवाद है, उसी तरह ये जातवाद है, ये भी हमारे ऋषि मुनियों की देन नहीं थी। ये भी हमारे यहाँ की एक व्यवस्था थी कि प्रेम मोहब्बत से रहो। यदि बहुत भेदभाव होता जातवाद को लेके तो राम जी ना तो शबरी के घर जाते, ना केवट को गले लगाते, ना निषाद राज को गले लगाते। तो ये जातवाद का जहर बाद में कुछ दुष्ट राजाओं के द्वारा घोला गया और हमारे देश में हमारे सनातनियों को आपस में लड़ाया गया। अब अंग्रेजों का नारा क्या था? फूट डालो शासन करो। तो वो नारा क्यों दिए? क्योंकि उन्हें पता था कि ये लोग जातवाद पे बड़ा उलझते हैं। उन्हें हमारी कमजोरी पता चल गई, हम लड़ते गए, वो लड़ाते गए, वो हम पर शासन करते गए। मैं आपसे प्रार्थना करने ये आया था कि ब्राह्मण समाज में बहुत ज़्यादा विभिन्नता है। इस विषय पर आप जरूर बोलिए थोड़ा सा, जिससे ब्राह्मण लोग जो भेद मानकर बैठे हुए हैं वो भेद खत्म हो जाए, ऊंच नीच का, कि ऊंचा ब्राह्मण वो है, नीचा ब्राह्मण ये हमारे मथुरा में भी हो रहा है। अब देखिए, ये तो हर प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। तो एक बार मैं ये प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि अब ये समय नहीं है आपस में लड़ने का। होता क्या है ना, देखो, जिसके घर में झगड़ा पड़ोसी से होता है ना, उसके घर में आपस में झगड़ा नहीं होता। और जिसका किसी से झगड़ा नहीं है तो अब वो किससे लड़े, तो आपस में लड़ लेता है कि भाई अब चलो, तुमसे हम बात नहीं करेंगे, तुम छोटे हो हम बड़े। तो ये छोटे बड़े का भेद इसलिए हुआ। हमारे देश में क्या हुआ, अंग्रेजों मुगलों के टाइम पे ये जो परंपरा मैंने बात कही उसी रास्ते पर आज भी चल रहे हैं। अब ये नहीं है, अब जैसे समझो अंग्रेज आए हमारे देश में, अंग्रेज विदेशों में जो पश्चिमी सभ्यता है वहां पर ना कोट पैंट टाई बेल्ट लगाने की परंपरा। अब आज हमारे देश में भी कोट बेल्ट टाई लगाते हैं। क्यों? वहां पर क्या है कि कोट इसलिए ब्लैक कलर का पहनते हैं, कोट इसलिए पहनते हैं क्योंकि सर्दी होती है, 12 महीने वहां सर्दी। हमारे यहाँ तो भरी गर्मी में अब फैशन के नाम पर कोट पहनते हैं लोग। उनकी आवश्यकता थी कोट, हमारी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम गर्मी, हमारे यहाँ 12 महीने में 8 महीने तो गर्मी होती है, 4 महीने की सर्दी होती है, और वहां पर 2 महीने के लिए गर्म होता है, बाकी 10 महीने ठंडा रहता है, यूरोप इत्यादि देशों में। तो वहां का कल्चर था कि वो कोट पैंट पहने, है ना। टाई इसलिए लगाते थे नाक पहुंचने के लिए, बार बार सर्दी में नाक बहती रहे ना तो कहाँ रुमाल रखें, तो टाई से पहुंचते रहते थे। अब वो टाई हमारे यहाँ जबरदस्ती लटकाए घूमते हैं क्योंकि फैशन है। तो वो अज्ञानवश परंपराएं बन गई। वो नाक पहुंचने की चीज को आज फैशन बना रहे हैं। टाई क्या है? विदेशों में नाक पहुंचने की एक परंपरा रही है। जैसे आजकल मानी बच्चे को गले में रुमाल बांध देती है, नाक बहती है, पहुंचती रहती है। तो पहले के लोग सर्दी 12 महीने सर्दी है वहां, तो नाक किससे पहुंचे? तो टाई। तो अब उससे फैशन आप देख लो, वहां के लोग पिज्जा बर्गर खाने के लिए मजबूर हैं क्योंकि वहां ताजी रोटी नहीं मिलती, वहाँ की महिलाओं से रोटी नहीं आती। अब हम काहे पिज्जा बर्गर खाएं जब हमारे यहाँ ताजी रोटी है, ताजी सलादें हैं, ताजी सब्जियां हैं। वहाँ के लोगों को वहाँ ना दाल होती, ना चावल होता, ना अच्छे से अनाज होता, ना सब्जियां होती, ना वहाँ लौंग होती, ना इलायची होती, तो वहाँ कुछ नहीं होता। तो वहाँ पे सुअर का मांस खाने के लिए वहाँ पे मजबूर हैं। हमारे यहाँ 56 भोग है, फिर भी तो मछली खाओ, तो मूर्खता है। तो हम लोगों ने नकल की। अब जैसे हमारी माताएं, आप लोगों ने साड़ी पहनी, मांग लगाई, कितनी सुंदर आप लग रही हैं, लेकिन आज विदेशी महिलाएं तो साड़ी पहन रही हैं, पर हमारे देश की बहन बेटियां फटे कपड़े उनके फैशन के नाम पर घूम रही हैं। तो हमारी संस्कृति वो फॉलो कर रहे हैं, उनकी अज्ञानता हमारे माथे चढ़ गई क्योंकि हम अज्ञानी हैं, हम नकल करते हैं, हम अपनी अकल लगाते नहीं। तो ये सब अज्ञानवश है, इसी को मिटाना। तो देखा दोस्तों, आज की वीडियो आपने पूरी देखी और सुनी। जैसे कि उस महिला ने कहा, गुरुजी जब भगवान राम को पता था कि रावण की नाभि में अमृत है तो उन्होंने भविष्य से क्यों पूछा। इस पर गुरुजी ने यही समझाया कि भगवान जो है अपने भक्तों की खुद तारीफ करना चाहते हैं, उन्हें श्रेय देना चाहते हैं, क्योंकि वो मनुष्य का जन्म लेके धरती पे जो उन्होंने अवतार लिया है राक्षसों को मारने के लिए, और जो एकत्र सेना की है बानरों की, तो वो चाहते कि हमारे साथ मिल के जो ये लोग युद्ध करें और जो हम इनकी अपने भक्तों की तारीफ करें। भगवान अपने भक्तों की तारीफ करते हैं तो भक्तों को अच्छा लगता है, और इसीलिए उन्होंने बानर सेना एकत्र की और अपने जो है वीर हनुमान का तारीफ करना चाहते थे। अगर भगवान चाहते तो खुद ही लंका पर चढ़ाई कर देते। उन्हें पता था कि सीता माता कहाँ है, लेकिन तब भी उन्होंने बानरों की सहायता ली, हनुमान जी की सहायता ली, अपने भक्तों की सहायता ली, ताकि वो उन्हें श्रेय दे सकें, उनकी तारीफ कर सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो से जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।